इस वीडियो में हम देखेंगे फंक्शनल इंटरफेस इन जावा। ठीक है, सो इसका जिसका कोड इम्प्लीमेंटेशन देखने से पहले हम इसके कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं फंक्शनल इंटरफेस से रिलेटेड, एंड देन उसके बाद हम इसका कोड डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे लाइक हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट फंक्शनल इंटरफेस इन जावा। ठीक है, सो फंक्शनल इंटरफेस इज एन इंटरफेस दैट कैन कंटेन ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, तो फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, जो जावा में अदर इंटरफेस होते हैं, ठीक है, तो उनके सिमिलर होता है, बट द ओनली डिफरेंस इज़ कि जो फंक्शनल इंटरफेस होगा उसमें सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी। ठीक है, जबकि जो हमारे नॉर्मल इंटरफेस होते हैं उसमें हम एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड इज कि लेमडा एक्सप्रेशन कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट द इंस्टेंस ऑफ फंक्शनल इंटरफेस। सो जो लेमडा एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है, दैट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट द इंस्टेंस ऑफ फंक्शनल इंटरफेस। ठीक है, अब जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में हमें बता रखा है कि जो फंक्शनल इंटरफेस होता है उसमें सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में बोला है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिर्फ एक होगी। ठीक है, बट इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड्स। ठीक है, इट कैन हैव ओनली इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ डिफ़ॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड। मतलब कहने का मतलब है कि फंक्शनल इंटरफेस जो आपका है उसमें आपके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिर्फ एक होगी, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड है वो कितनी भी आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, उन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो सिर्फ एक होना चाहिए। ठीक है, रनेबल, एक्शन लिसनर, कंपेरेबल आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल इंटरफेस। तो आप अगर रनेबल और दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ रनेबल इंटरफेस। ठीक है, सो विल सी इन कोड। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंटरफेस, क्योंकि जो फंक्शनल इंटरफेस है उसमें सिर्फ हम एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड को स्टोर करा रहे हैं। मतलब उसकी कंडीशन ही यही है कि उसमें सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए, तो इसलिए इसे सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंटरफेस भी बोलते हैं। ठीक है, सेम शॉर्टकट में सेम इंटरफेसेस। ठीक है, फंक्शनल इंटरफेस आर एडेड इन जावा 8। सो इसे जावा 8 में ऐड किया था। ठीक है, विथ लेमडा एक्सप्रेशन एंड मेथड डिफरेंस। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो लेमडा एक्सप्रेशन है वो भी जावा में जावा 8 में ऐड किया गया है। ठीक है, तो फंक्शनल इंटरफेस भी जावा 8 के साथ ही ऐड हुआ है। ठीक है, जावा 8 में और स्ट्रीम एपीआई और अदर डेट एंड टाइम एपीआई भी ऐड हुई है, तो उनके साथ ही फंक्शनल इंटरफेस भी ऐड किया गया है। ठीक है, इट इज़ एडेड इन ऑर्डर टू मेक कोड मोर रीडेबल, क्लीन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो क्या रीज़न था इसको ऐड करने का? इसका रीज़न था कि जो हमारा कोड हो वो ज़्यादा रीडेबल हो, क्लीन हो और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, मतलब सिंपल हो, सिंपल टू राइट एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, फंक्शनल इंटरफेस आर इंटरफेस दैट इंश्योर दैट दे आर हैविंग ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो फंक्शनल इंटरफेस सेम पॉइंट है, फंक्शनल इंटरफेस ये श्योर करता है कि जो हमारा इंटरफेस उसमें सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। ठीक है, सो इसको हम इंश्योर कैसे करेंगे? तो उसके लिए फंक्शनल इंटरफेस आर यूज टू एग्जीक्यूट बाय रिप्रेजेंटिंग द इंस्टेंस विथ एनोटेशन कॉल्ड @ फंक्शनल इंटरफेस। ठीक है, अगर हम एक इंटरफेस क्रिएट किया है, ठीक है, एंड अगर हम उसको एनोट कर रहे हैं फंक्शनल इंटरफेस से, ठीक है, इससे हम अगर एनोट कर रहे हैं तो ये जो एनोटेशन है, ठीक है, ये इंश्योर करेगा कि जो हमने फंक्शन क्रिएट किया है वो जो इंटरफेस क्रिएट किया है वो फंक्शनल इंटरफेस हो। ठीक है, अगर उस इंटरफेस में हम अगर एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, तो इट विल गिव द कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, क्योंकि कंपाइलर देखेगा कि हमने ऑलरेडी इस इंटरफेस को @ फंक्शनल इंटरफेस से एनोट कर रखा है और हम एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो कंपाइलर हमें क्या एरर देगा? अनएक्सपेक्टेड फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन एरर। ठीक है, या तो आप इस एनोटेशन को उस इंटरफेस से हटा दो, या फिर अगर आपको एनोटेशन यूज़ करना है तो आपके इंटरफेस में सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होनी चाहिए। ठीक है, द 11 पॉइंट इज इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू यूज़ दिस एनोटेशन, इट इज़ ऑप्शनल। तो ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है कि आप हमेशा यूज़ करो। ठीक है, इट इज़ ऑप्शनल है। ठीक है, बाकी ये कंपलसरी है कि आप जब भी फंक्शनल इंटरफेस क्रिएट करोगे तो उसमें सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होनी चाहिए। 12 point is in functional interface there is no need to use the abstract keyword, as it's optional to use the abstract keyword because by default the method define inside the interface is abstract only। तो कहने का मतलब यहाँ पर 12th पॉइंट का जो पॉइंट है उसका कंक्लूजन ये है कि जो इंटरफेस होते हैं, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इंटरफेस की सारी मेथड जो होती है एब्स्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो अब आप क्या क्रिएट कर रहे हो? एक फंक्शनल इंटरफेस क्रिएट कर रहे हो।
ठीक है। अब उसमें आप सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। आपने एक फंक्शनल इंटरफेस एग्जांपल यहाँ पर देखिए, जैसे आपने एक यहाँ पर इंटरफेस क्रिएट किया, ठीक है। ये हमने इंटरफेस ए क्रिएट किया। अब इसमें हम एक मेथड डिफाइन कर रहे हैं वॉइड एबीसी, राइट, वॉइड एबीसी। ये हमने मेथड डिफाइन की, ठीक, ये हमने मेथड डिफाइन कर दी, ठीक है। तो ये अब हमें यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये इंटरफेस है, तो इंटरफेस की सारी मेथड बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। अभी इस इंटरफेस में करंटली हमने एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाई है, तो ये जो इंटरफेस है ये फंक्शनल इंटरफेस कहलाएगा, ठीक है। और अगर हम चाहें तो इसको फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन से इसको एनोट भी कर सकते हैं, ठीक है, जो कि ऑप्शनल है, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पर एक से ज़्यादा एक और मैं अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करूँ, ठीक है, मैं सपोज सी को ही ऐड करता हूँ, ठीक है, तो ये हमें एरर दे रहा है, ठीक। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि आपने जो इंटरफेस बनाया है हमने ऑलरेडी उस पर एनोटेशन यूज़ किया फंक्शनल इंटरफेस। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास सिर्फ जो हमारा इंटरफेस है उसमें सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होनी चाहिए, बट जबकि हम इंटरफेस में 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, डिक्लेयर कर रहे हैं, तो जो कि गलत है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब जो 12th पॉइंट था वो हमने उसका कंक्लूजन देखा, ठीक है। बिफोर जावा 8 वी हैड टू क्रिएट एनोनिमस यूजर इन एन क्लास ऑब्जेक्ट और इम्प्लीमेंट दिस इंटरफेस, ठीक है, एंड इम्प्लीमेंट दिस इंटरफेस। सो जावा 8 से पहले हमें एनोनिमस इनर क्लास क्रिएट करनी होती थी, ठीक है, बट फ्रॉम जावा 8 ऑनवर्ड्स वी कैन असाइन लैम्बडा एक्सप्रेशन, ठीक है, टू इट्स फंक्शनल इंटरफेस ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। तो जैसे कि हमने फर्स्ट या सेकंड पॉइंट में भी देखा था कि लैम्बडा एक्सप्रेशन कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट द इंस्टेंस ऑफ फंक्शनल इंटरफेस, तो इसको ऐड ही इसलिए किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं सम बिल्ट इन जावा फंक्शनल इंटरफेस। सो जो फ्रॉम जावा 1.8 से जो बिल्ट इन जावा फंक्शनल इंटरफेस है, ठीक है, वो कौन कौन से, तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। वो है हमारे रनेबल, कंपेरेबल, एक्शन लिस्नर और कैरेबल, ठीक है। तो दीज आर द बिल्ट इन जावा फंक्शनल इंटरफेस। सो रनेबल में जो रन मेथड होती है, ओनली सिंगल मेथड होती है जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है। कंपेरेबल में कंपेयर टू, एक्शन लिस्नर में एक्शन परफॉर्म, और कैलेबल में हमारी जो कॉल मेथड होती है, ठीक है। सो इसके बारे में तुम और फर्दर डिटेल्स वी विल कवर दिस इन फर्दर वीडियोस, ठीक है। सो ये पहले से बिल्ट इन जावा फंक्शनल इंटरफेस है, ठीक है। और जो जावा 8 में कुछ जो मेन फंक्शनल इंटरफेस ऐड किए गए हैं वो कौन कौन से हैं? सो वो है कंज्यूमर, प्रेडिकेट, फंक्शन और सप्लायर, ठीक है। सो अभी हम पहले फंक्शनल इंटरफेस का कोड इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं एंड देन वी विल सी दिस कंज्यूमर, प्रेडिकेट और सप्लायर एंड फंक्शन, ठीक है। सो मैं ये इसको सबसे पहले से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल मेरे पास क्या है, एक क्लास है फंक्शनल इंटरफेस, ठीक है। उसके अंदर मैंने एक अपनी जो मेन मेथड होती है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वो मेथड मैंने क्रिएट कर रखी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक इंटरफेस डिफाइन करता हूँ, इंटरफेस लेट्स कंसिडर कि मैंने एक इंटरफेस सर्कल बनाया है, ठीक है। अब ये इंटरफेस, अभी तो इसमें एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है। अब मैं इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाता हूँ, कैलकुलेट एरिया नाम से बना रहा हूँ, चलो, ठीक है। मैंने इसमें एक मेथड बनाई है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट है। एक मेथड मैंने सिर्फ एक एडिट क्रिएट की है इसमें जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो अब ये इंटरफेस कैसा हो गया? ये इंटरफेस हो गया मेरा फंक्शनल इंटरफेस। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है। अब हम जो हमारी जो मेन मेथड है, ठीक है, यहाँ पर इसको ट्राई करते हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन ट्राई करते हैं, ठीक है। तो लेट्स मैंने डिफ़ाइन करा, एक रेडियस मैंने डिफ़ाइन ले लिया 7, क्योंकि हमारा जो फंक्शन सर्कल वो कैलकुलेट एरिया क्रिएट किया है। तो हम इसको जब डिक्लेयर करेंगे तो हम इसका एरिया, सर्कल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला यूज़ करेंगे ताकि इट्स क्लियर टू अस, ठीक है। तो डबल रेडियस मैंने 7 क्रिएट किया है, ठीक है। इसके बाद अब हम इस फंक्शन जो अभी हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं सर्कल टाइप का। तो लेट्स द वेरिएबल इज सी, ठीक है। अब हम इसे लैम्बडा एक्सप्रेशन से, सो लैम्बडा एक्सप्रेशन क्या होता है हमारा, ठीक है। तो लेट मी टेल यू सिंपली। तो ये तो हमारा हो गया लैम्बडा, दिस इज द ऑपरेटर, एंड जो भी इसका स्टेटमेंट है, ठीक है, जो भी बॉडी है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो हम क्या इसमें इसमें हमें एक
रेडियस पास करनी होगी। लेट कंसिडर कि मैंने आर पास किया यहाँ पर, ठीक है। तो हम एक रेडियस पास करेंगे, ठीक है। सो लेट कंसिडर कि रेडियस इज़ एक्स, ठीक है। उसके बाद लेम्बडा ऑपरेटर। अब यहाँ पर हमें उसकी बॉडी मतलब जो भी हमारा लॉजिक है वहाँ पर लिखना है। तो लेट्स कंसिडर जो 3.14 जो पाई की वैल्यू होती है, एंड जो सर्कल का जो इस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी रेडियस एक्स है, तो मैं एक्स इंटू एक्स और इंटू पाई, जो कि पाई की वैल्यू 3.14 वो मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने चीज़ ऐड कर दी। अब इसके बाद हम इसको कॉल करते हैं, ठीक है। उससे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जो कि हमारा एरिया को स्टोर करेगा। तो ये हमारा एरिया, एंड नाउ मैं इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ, सी डॉट कैलकुलेट एरिया, और उसमें मैं अपना रेडियस पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने अपनी रेडियस पास की और मैंने सिंपली इस जो भी एरिया मेरा होगा उसको प्रिंट करा दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। सो सिंपली हमें हमारा आंसर मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 153, ये जो हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पर 153 इसका एरिया आ रहा है। तो हमने क्या करा, सिंपल सा एक इंटरफेस डिफाइन किया जिसमें सिर्फ हमने एक सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन की, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने डिक्लेयर की, ठीक है। और उसकी जो मतलब उसका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो हमने यहाँ पर दिया उसका, एंड हमने उसका एरिया कैलकुलेट किया, ठीक है। तो अभी तो हमने देखा कि सिंपल एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट की, ठीक है। अब इसमें जैसे कि हमने देखा था कि इट कैन कंटेन ओनली सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड बट इट कैन हैव मल्टीपल स्टैटिक और डिफ़ॉल्ट मेथड, ठीक है। तो जस्ट इसमें एक स्टैटिक मेथड डिफाइन करते हैं, स्टैटिक वॉइड और लेट्स कंसीडर डिस्प्ले मैसेज, ठीक है। हमने एक मेथड बनाई है, ठीक है। और इसमें हम डिफाइन कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है, ठीक है, इसको हम ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब स्टैटिक मेथड का कंसेप्ट ये होगा कि हम इसको ओवरराइड ना करें बार बार, ठीक है। मतलब फिक्स, अगर कैलकुलेट एरिया हमारा इसका हमें इम्प्लीमेंटेशन करना होगा जब भी इसको हमें मतलब इसको ओवरराइड करना होगा, ठीक है। इसकी हमें डेफिनेशन देनी होगी, ठीक है। और जबकि एरिया ऑफ सर्कल हमारा फिक्स है, ठीक है। क्योंकि अगर हम 7 पास करेंगे तो 7 का हमें एरिया कैलकुलेट करके देगा, अगर कुछ और रेडियस पास करेंगे तो कुछ डिफरेंट एरिया कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो सॉरी, मैंने इसे कॉल नहीं किया, तो उससे पहले से कॉल कर लेते हैं, ठीक है। सो जस्ट नोट द डिफरेंस कि हमें जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको कॉल करने के लिए हमें इंटरफेस टाइप का वेरिएबल यूज़ करना होगा, और जब हम स्टैटिक मेथड को एक्सेस करेंगे तो हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं विद द इंटरफेस नेम, ठीक है। मैं इसको रन करके ट्राई करता हूँ रन करने का। फाइनली यू कैन सी हियर एरिया ऑफ सर्कल इज 153.8, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट मेथड भी देख लेते हैं कि एज इट्स मतलब जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी, इट कैन हैव मल्टीपल डिफ़ॉल्ट मेथड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट मेथड क्रिएट करता हूँ, डिफाइन, और इसमें प्रिंट कराता हूँ डिफाइन, ठीक है। तो ये फर्स्ट, ये और इट के जो डिफ़ॉल्ट मेथड है हमारी वो कितनी मतलब एनी नंबर ऑफ कितने भी हो सकती है, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पर 2 करता हूँ, मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ, एक और कॉपी इसकी क्रिएट कर लेता हूँ, तो ये जगह मेरी 3, ठीक है। अब हमें इसे कॉल भी करना होगा, ठीक है। तो उसको लास्ट में कॉल करते हैं। तो जस्ट नोट कि हमें इससे डिफ़ॉल्ट मेथड को कॉल करने के लिए भी इसका जो इंस्टेंस जो इंटरफेस का वेरिएबल लिखा है, ठीक है। फाइनली लास्ट वन इज 3, ठीक है। इसको मैं अगेन रन करता हूँ। तो यू कैन सी क्या हमारा फर्स्ट पहले हमारा स्टैटिक मेथड कॉल हुए, इसमें एरिया ऑफ सर्कल था, उसके बाद जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड से हमें एरिया रिटर्न हुआ, उसके बाद जो डिफ़ॉल्ट मेथड थे हमने उनको कॉल किया, तो उनका रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये फंक्शनल इंटरफेस का कंसेप्ट था, ठीक है।